बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, सांप्रदायिकता फैलाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलाना बंद करो। बुलडोजर राजनीति को लेकर जब प्रमुख पार्टियां चुप हैं या यूं कहें कि उनका विरोध केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है, ऐसे वक्त में लेफ्ट के संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और वे सड़क पर उतर आए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि बुलडोजर राजनीति एक समुदाय या समाज को आतंकित करने के लिए की जा रही है। यह न्याय व्यवस्था पर भी एक हमला है। इसके खिलाफ देश के सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा। देखिए सीताराम येचुरी ने क्या कहा। वामपंथी पार्टियों की तरफ से आज ये विरोध पूरे देश भर में हो रहा है और ये विरोध हो रहा है इस हिंसा और नफरत की राजनीति के खिलाफ। और इस तरीके की राजनीति के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। ये सिर्फ इंसानियत के खिलाफ ही नहीं, हमारे संविधान के खिलाफ नहीं, लेकिन वो साजिश है इसी संविधान को बर्बाद करने की। एक कट्टरपंथी हिंसावादी नफरत से भरा हुआ एक फांसीवादी व्यवस्था को यहाँ पर कायम करने की पूरी कोशिश, और उसी के भाग में ये पूरा हिंसा जो चल रहा है, जो बर्बरता हमने देखी 75 साल से, जब से देश आजाद हुई, उससे भी कई अरसों पहले से रामनवमी भी बनाई जाती थी, ईद भी मनाए जाते थे, लेकिन इस तरह का हिंसा और नफरत और खून खराबा कभी देखा नहीं। ये नियोजित तरीके से इसको करवाया जा रहा है और इसके पीछे पूरा का पूरा संरक्षण है हमारे शासक पार्टी का और हमारे देश के सरकार का। ये ताजुब की बात नहीं है, ये एक जानबूझ के एक साजिश का हिस्सा है कि देश के प्रधानमंत्री से एक भी शब्द नहीं निकलता इस हिंसा के बारे में, एक भी शब्द नहीं निकलता। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था और संवैधानिक जो हमारी गारंटी है, जो संविधान देता है हर नागरिक को हिंदुस्तान का, उस गारंटियों का उल्लंघन हो रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। ये प्रधानमंत्री बने इसी संविधान पे शपथ लेकर, इसी संविधान की रक्षा करने के लिए उसी आधार पर प्रधानमंत्री बने, और ये जब से प्रधानमंत्री बने इसी संविधान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपने मन की बात करे जाते हैं और कल जो है आदेश दे रहे हैं जो गैर भाजपाई राज्य सरकारें हैं उनसे कि पेट्रोल के ऊपर उनका टैक्स जो है, राज्य का टैक्स, वो घटाए ताकि राहत मिले लोगों को। आपकी बात क्यों नहीं कह रहे हो प्रधानमंत्री महोदय? आपके वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि 3 सालों में, जब कोविड की महामारी चल रही थी देश में, 3 सालों में पेट्रोल के ऊपर जो केंद्रीय टैक्स जो लगाए, उससे केंद्र सरकार की आमदनी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनी। 8 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है देश की जनता की। वो जो है इसका ये पैसा बना रहे हैं और आज कह रहे हैं राज्य सरकारों से कि आप घटाइए। ये फरेबी की हद होती है। लेकिन आज जो जिस तरीके की नफरत की और ये हिंसा की राजनीति है, उसके रोकना है। अगर हमारे देश को हमें बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो इस तरीके की राजनीति को दरकिनार करने की जरूरत है। आज वामपंथी पार्टियों का यही शपथ है कि आज हम भारत को बचाएंगे, हम भारत को बचाएंगे ताकि आने वाले दिनों में भारत को बदलेंगे एक बेहतर भारत में, जहां पर हर मजदूर का, मेहनतकश का आवाज जो है वो बुलंद होगा। आज 9 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के नौजवान भटक रहे हैं बिना नौकरी के। कई सारे तो नौकरी खोजना छोड़ ही दिया। वादा किया था 2 करोड़ हर साल, यानी इन 7-8 सालों में 16 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि करनी थी। उल्टा 9 करोड़ से ज्यादा आज घूम रहे हैं बिना नौकरी के। आज ये हालत हो रही है देश की। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, भूखमरी की बात, और अनाज जो सड़ रही है अपने गोदामों में, वो देश के लोगों के बीच में बांटकर उनका भूख को दूर करने की जगह वो विदेश में बेचकर उसका मुनाफा बनाना चाहते हैं। और पूरी देश की लूट जो मची हुई है और सरमाएदारों के हाथ में देश की संपत्ति, जिसके मालिक आप और हम हैं, देश की जनता है, इसको बेचकर उनके सरमाएदार मित्रों का जो है फायदा करवाने पर तुले हुए हैं। तो आज इस तरीके की बर्बादी की ओर जो भारत को ले जा रहे हैं, इसको रोकना है।
आज अगर देशभक्ति का कोई प्रतीक है, अगर आज देशभक्ति का कोई भी प्रतीक है तो वो है आज इस संविधान की रक्षा, हमारे देश की रक्षा, ताकि कल को हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत, जो सबके बराबरी की अधिकार जिसको मिलना चाहिए, वो उसकी हिफाजत हम करेंगे। संविधान कहता है बिना कोई जात पात लिंग के कोई विविधता नहीं होगी हमारे देश के नागरिकों के बीच में। आज ये विविधता पैदा कर रहे हैं। हर चुनाव के अंदर इस नफरत के आधार पर जीतना की जो साजिश जो रचाई इन्होंने, ये बुलडोजर की राजनीति, उसकी पहली नजर जो है आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वहां के मुख्यमंत्री जो बुलडोजर को लेकर वो जो है आम सभाओं को संबोधन करने का चाहते हैं, और वहीं से इस हिंसा और नफरत की राजनीति को इस हद तक पहुंचाया गया। आज आप सभी जानते हैं हमारे कार्यकर्ता वामपंथी पार्टियों के, वो वहीं पर जुटे हुए हैं लोगों के बीच में शांति को बनाने के लिए। कॉमरेड वृंदा गरत तो पहले दिन वहीं थी जब बुलडोजर को रोकने के लिए आदेश मिले थे सुप्रीम कोर्ट से। बाकी सब नेता लोग और कार्यकर्ता आज इसी बात पे रह गए हैं कि देश के अंदर आज शांति को बहाल करना है, और इस हिंसा की राजनीति जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि न्याय दिलाए संविधान के चलते हुए, संविधान के अंदर जो गारंटी है उसको बुलंद रखते हुए ये न्याय दिलाने की जरूरत है। तो ये आंदोलन हमारी वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये अभी शुरुआत है। ये पूरे देश भर में हम इस तरीके की राजनीति के खिलाफ और देश की जनता के हित के लिए जो जरूरत है उन चीजों के बारे में जन संघर्षों को और मजबूत कर इस सरकार के सामने ये चुनौती रखेंगे। या ये रवैया बदलो, संविधान के ऊपर जो शपथ खाए हो उसकी रक्षा करो, या इस हिंसा की राजनीति और नफरत की राजनीति के आधार पर चलोगे तो ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा हम सबको मिलकर, तभी जो है हमारे देश को हम जो है बचा पाएंगे। इस देश को बचाने के लिए आज शपथ लेने की समय आ गई। सिर्फ हमारे शहीदों को याद करके उनको स्मरण करने की बात नहीं, आज ये समय आ चुका है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमें अगर बचना है इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में, अगर बचना है इस संविधान की रक्षा करते हुए उसके अंदर जो अधिकार है, बराबरी के अधिकार है हम सबकी, अगर उसको बचाना है तो आज वो शपथ फिर लेने की जरूरत है कि इस देश की रक्षा में हम खड़े होंगे, और उसके सामने जो भी हमें झेलना होगा हम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भारत को ना बिकने देंगे ना बर्बाद होने देंगे। इस भारत को बचाएंगे हम, और बचाकर आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत बनाएंगे। ये है हमारी शपथ। आज ये शपथ हम सब लोग लेते हैं कि देश भर में हमारे आंदोलनों को तेज करते हुए हम इसको हासिल करेंगे, इस देश को बर्बाद होने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो इस सरकार को हटाएंगे लेकिन देश को बचाएंगे। ये हमारी शपथ है आज के दिन। आप सब लोगों से यही हमारी अपील होगी कि आइए, आज देशभक्ति का देश आपसे मांग रहा है। देशभक्ति की मांग जो है आज इस देश से उठ रही है कि बचाइए इस भारत को। आज इस भारत को बचाइए, इंसान को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। आस्था अपनी जगह पे, इंसानियत अपनी जगह पे, और इंसानियत को बचाइए और इसके चलते हुए संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखिए। आने वाले दिनों में हमारे संघर्षों के आधार पर एक बेहतर भारत का निर्माण हम करेंगे। तो आइए, हमारी अपील आप सबसे यही है कि इन संघर्षों में जोरदार ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर हमारी मकसद को हम हासिल कर पाए। आज भारत को बचाना है, कल को भारत को बदलना है, एक बेहतर भारत जहाँ पर मेहनत कर जनता की अपनी राज होगी, अपनी आवाज़ बुलंद